कहीं दिमाग ऑफ, कहीं कंटेंट कम और कहीं ड्रामा फुल ऑन। कोई बन रहा स्टार, कोई खेल रहा चाल, कोई बेच रहा कहानी, कोई बना रहा बवाल। लेकिन अब नहीं चलेगा सिर्फ शोर, अब हर वायरल पूछेगा आखिर कितना है शोर। रोस्ट भी होगा, खुलासा भी होगा और सच से सीधा सामना भी होगा। सामना होगा वायरल के सच में। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। आज बात होगी उन युवा क्रांतिकारियों की जिनका हर तरफ शोर है, लेकिन कंटेंट में कितना दम है, यही असली दौर है। कैमरा ऑन, बड़ी बातें और दावा सबसे खास, पर वायरल के पीछे छुपा क्या, आज होगा उसका हिसाब। देखिए, ये आपको बताने वाली बात तो है नहीं कि कॉकरोच जनता पार्टी जगह जगह जाकर प्रदर्शन कर रही है। उसकी चर्चा तो वैसी हर गली, हर स्टोरी और हर फॉरवर्ड पर हो रही है। बताने वाली बात तो ये है कि आप जो इन कॉकरोचों को देख रहे हैं ना, इनके ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जैसे इंटरनेट पर इनका डेटा फ्री में बट रहा हो। अब इनमें क्रांति ज्यादा है या कंटेंट, ये अभी नहीं बताएंगे। पहले वीडियो देखिए, फिर करेंगे पोस्टमार्टम। पेशावर में आप क्या करते थे? हमारा 8 बच्चा था। तो बहुत अच्छी बात है। काम क्या करते थे? अभी तुमको बोला ना कि हमारा 8 बच्चा था। समझ में नहीं आता है बात। पागल पागल हूँ मैं, तेरी अंधा है तू। मेरी अंधा हूँ मैं। वो गफ्फार भाई की बहन छेड़ दी मैंने वहां पे। गफ्फार भाई की तो कोई बहन ही ना है। आजा, तुझे आसमान में ले चलूं, चांद को उसकी औकात दिखाऊं। मेरी महबूबा। सबसे पहले मिलिए इनसे, अर्पित शर्मा। इनको अपने इंस्टाग्राम पर अक्सर भारत के सरकार को गाली देते हुए देखा होगा, प्रधानमंत्री को गाली देते हुए देखा होगा और ध्रुव राठी के साथ एकदम हाथ से हाथ मिलाए खड़े इनकी फोटोज देखी होंगी। लेकिन अब ये क्रांतिकारी कॉकरोच बन गए हैं। अब ये विदेश में बैठ के भारत में क्रांति लाने की बात कर रहे हैं। लेकिन कैसे? ऐसे आपको लग रहा होगा कि हम इनका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये तो खुद का मजाक उड़ाते हैं। अब देखिए जरा, ये उनका ही ट्वीट है जहां इन्होंने लिखा है कि जो वो नहीं होते जो ट्रेन में ताली बजाते हैं, ये वो होते हैं जो टिकटॉक पर वीडियोस बनाते हैं। लेकिन यहाँ तो अर्पित शर्मा खुद ही वीडियोस बना रहे हैं। पागल पागल हूँ मैं, तेरी माँ की आँख अंधा है तू। मेरी माँ की आँख अंधा हूँ मैं। टिक्की पे चप्पल से मारूंगी। डिक्की पे चप्पल से मार। कहीं आपके सरकार विरोधी होने का कारण यही तो नहीं है अर्पित शर्मा कि सरकार ने टिकटॉक को बैन कर दिया था और आपका करियर वहां बूस्ट होने से पहले ही बर्स्ट हो गया, और फिर अचानक से ये समझ आ गया कि इंस्टाग्राम पर फेमस होना तो कुछ अलग करना होगा, जिससे या तो लोग बहुत ज्यादा पसंद करें हमें, या फिर कमेंट सेक्शन में ट्रोल करना ही शुरू कर दें। तो इन्होंने चुना कि भारत सरकार को गाली देना शुरू कर देना चाहिए। अगर आपको याद हो तो ये वही इन्फ्लुएंजा है जो भारत को नेपाल बनाने की बात करता है। सवाल ये है कि आखिर क्यों इन कॉकरोचों को हर बार बांग्लादेश और नेपाल ही याद आ जाता है? क्यों ये भारत को नेपाल बनाना चाहते हैं? कॉकरोच पार्टी तो निष्पक्ष थी ना, तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के खिलाफ ही क्यों? ये तब नहीं बोलते हैं जब कांग्रेस शासित प्रदेश में 400 एकड़ जंगल काट दिए जाते हैं यूं। ये तब नहीं बोलते जब विपक्ष के नेता यहाँ तक कि सीएम एक पूरे पहाड़ का हिस्सा काटकर अपना शीश महल बना लेता है। और ये अब हम सबको पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम सब जानते हैं कि कॉकरोच के मुखौटे के पीछे आखिर कौन है। खैर, चलते हैं अपनी दूसरी वीडियो की तरफ।
इनसे मिलिए कॉकरोच जनता पार्टी के एक और क्रांतिकारी, नाम सौरभ दास है और काम है उमर खालिद जैसे देश विरोधियों का समर्थन करना। इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो हाल ही में शेयर किया और कैप्शन कुछ ऐसा लिख दिया जिससे लोगों ने इन्हें इतना ट्रोल किया कि बेचारे को पोस्ट ही डिलीट करनी पड़ गई। देखिए, ये इनका ट्वीट है। अ मैसेज टू ऑल माय तमिल फ्रेंड्स, डू पार्टिसिपेट इन द पीसफुल प्रोटेस्ट दिस संडे एट फ्रीडम पार्क, बैंगलोर। या तो इस कॉकरोच की ज्योग्राफी खराब है, या तो जनरल नॉलेज, या फिर शायद दोनों ही खराब है, क्योंकि कॉकरोच भैया बैंगलोर कर्नाटक में है और कर्नाटक में कन्नड़ बोलते हैं और तमिल तमिलनाडु में। वो समय दूर नहीं लग रहा है कि जब ये सारे कॉकरोचेस शायद ये कहना शुरू कर दे कि ऑल माय बिहारी फ्रेंड्स प्लीज हमारे राजस्थान में हो रहे पीसफुल प्रोटेस्ट में शामिल हो जाइए। जिन्हें कर्नाटक और तमिलनाडु में अंतर नहीं पता, वो क्रांति लाने की बात कर रहे हैं देश में। वाह भाई वाह। सिर्फ इतना ही नहीं है, कॉकरोच के मुखिया यानी अभिजीत दीप के कॉकरोच का भी एक वीडियो काफी तेजी से अब वायरल हो रहा है। पहले आप वीडियो देखिए। नजर मत आइयो आज के बाद मुझे। नेवर इन योर लाइफ। गलती तो शॉक मत होइए, ये वही क्रांतिकारी कॉकरोच है जो रोडिस का ऑडिशन देने पहुंचा था, जिसको धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। यानी आपको पैटर्न समझ में आया क्या? क्योंकि मुझे तो आया। इन सब ने पहले अतरंगी चीजें करके फेमस होना चाहा, फेम लेना चाहा, लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाया इनसे, तो सब ने एक कोड क्रैक कर लिया कि क्यों ना हम सब मिलकर सरकार को गाली देना शुरू कर दें, क्रांति ले आए हम, देश विरोधी नारे और इंसानों का समर्थन करें, और वो भी भारत से बाहर बैठकर, जैसा ठीक ध्रुव राठी करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियोस आपने देखे, दावे भी सुने और थोड़ा पोस्टमार्टम भी हो ही गया। अब क्रांति थी, कंटेंट था, या सिर्फ कैमरा एंगल अच्छा था, फैसला आपका है। हम तो बस इतना कहेंगे कि अगर आंदोलन से ज्यादा मेहनत एडिटिंग में लग रही हो तो थोड़ा रुककर सोचना और समझना होगा। और हाँ, सरकार से सवाल करना लोकतंत्र है, लेकिन हर तीसरे रील में वही सवाल करना कहीं एल्गोरिदम तो नहीं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां फिर किसी वायरल वीडियो को मिलेगा उसका रियलिटी चेक। तब तक कैमरा ऑन रखिए, दिमाग ऑफ मत कीजिएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ।